मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिनकी कथा बड़ी ही अच्छी और बड़ी रोचक है, जिनको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको शिव महापुराण की आगे की कथा सुनाती हूँ। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, कहा गया है कि उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हों, जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा करता हो, तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो एवं सर्वथा आलस्य रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए तथा उसे ही सफलता प्राप्त होती है। ध्यान और उसकी महिमा। उपमन्यु जी ध्यान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, शिव का चिंतन एवं ध्यान करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष और सिद्ध हो जाती हैं। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो, उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर हो जाता है। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से ग्रसित है, उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है, उसका कोई अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसीलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन आत्म तीर्थ में आवागमन करते हैं और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। उन्हें ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं, बाह्य उपचारों का आश्रय लेने वाले नहीं। वायुदेव का प्रस्थान, मुनियों का वाराणसी जाना और आकाश स्थित ज्योतिर्मय लिंग के दर्शन करना। सूत जी कहते हैं, उपमन्यु से श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था, उन मुनियों को उसका उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव उसी समय सायंकाल आकाश में अंतर ध्यान हो गए।
तदंतर प्रातः काल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सरस्वती नदी में अवभृत स्नान कर वाराणसी पहुँचे। वहाँ उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा। कुछ ही क्षणों में वह तेज अदृश्य हो गया। इस महान आश्चर्य को देखकर वे महर्षि यह क्या है, यह जानने की इच्छा से ब्रह्मवन को चले गए। उनके जाने से पहले ही वायुदेव वहां जा पहुँचे और ब्रह्मा जी को ऋषियों के उस दीर्घकालिक यज्ञ की सारी बातें बताई तथा अपने नगर को चले गए। इसके अनंतर वे सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी सारी बातें उन्हें बताई। आकाश में तेजः पुंज के दिखाई देने की बात कही तथा कहा कि हम लोग उस तेजः पुंज को ठीक ठीक जान ना सके। मुनियों का यह कथन सुनकर विश्वत्रष्टा ब्रह्मा जी सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, मुनियों, तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसीलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा कर रहे हैं। तुमने वाराणसी में आकाश में जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। तुम लोग मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार निवास करते हैं। वे वहाँ नंदी के आने की प्रतीक्षा में हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। मुनियों को सनत कुमार और नंदी के दर्शन। सूत जी कहते हैं, वहाँ मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंदशर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल और स्वच्छ है। वहाँ शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। सरोवर के किनारे पितृ तर्पण करने के उपरांत छोड़े हुए तिल, अक्षत, फूल तथा कुश आदि से युक्त वह सरोवर स्नानादि धर्म कृत्यों के संपादनार्थ तीर्थ आए हुए द्विजों का मानो परिचय सा देता रहता है। इस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृगचल बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहाँ सनत कुमार जी का दर्शन किया तथा सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ। वहाँ मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज उठी। उस विमान मध्य भाग में दो चमरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुभ्र छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयसा के साथ बैठे थे। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। सनत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम किया
उनके और उनकी स्तुति की। मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पासों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे महादेव जी के पास चले गए। सूत जी कहते हैं, सनत कुमार को वह समस्त ज्ञान मेरे गुरु व्यास जी को दिया। पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया और उस ज्ञान को मैंने संक्षेप में आप लोगों को बताया। अब मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि काशी के निकट निवास करने लगे तथा पशुपास से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतया पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और वे महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। शिव पुराण के पाठ एवं श्रवण की महिमा। व्यास जी कहते हैं, इस पुराण को बड़े आदर पूर्वक पढ़ना और सुनना चाहिए। श्रद्धाहीन सठ भक्ति से रहित तथा धर्म ध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा वह सभी इहलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय है। भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। भगवान शंकर इसके वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करे। तो बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आज कथा का आनंद हुआ। कथा को पूरी नहीं कहना चाहिए, इसलिए आज मैं आप सबसे कह रही हूँ कि कथा का बारंबार श्रवण और पठन करना चाहिए। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।